भारत में यूं तो कई सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन हुए, सबने बहुत पैसे कमाए, लेकिन रतन टाटा जैसा प्यार और इज्जत किसी ने नहीं कमाई। रतन टाटा जितने सफल बिजनेसमैन थे, उससे कहीं ज्यादा दरिया दिल और नरम स्वभाव के इंसान थे। उन्होंने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर जिस बिजनेस को छुआ, उसे सोना बना दिया। अपने कारोबार से होने वाली आमदनी का 60% से ज्यादा हिस्सा उन्होंने लोगों की भलाई के लिए दान कर दिया। तो आज की वीडियो में हम आपको रतन टाटा की जिंदगी से जुड़े कुछ कहे अनकहे किस्सों के बारे में आपको बताएंगे। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में नवल टाटा और सोनू टाटा के घर में हुआ था। एक संपन्न परिवार में जन्म लेने के बाद भी उनका बचपन बहुत अच्छा नहीं गुजरा, क्योंकि जब वो महज 10 साल के थे तभी उनके माता पिता ने तलाक ले लिया। माता पिता के अलग होने के बाद उनकी दादी नवाजबाई टाटा उनका सहारा बनी और उन्होंने ही उनकी परवरिश की। रतन टाटा की शुरुआती पढ़ाई बॉम्बे के कैंपियन स्कूल से हुई। इसके बाद की पढ़ाई उन्होंने कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल और शिमला के बिशप कॉटन स्कूल से की और फिर हायर स्टडीज के लिए अमेरिका चले गए और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में ग्रेजुएशन किया। फिर साल 1975 में उन्होंने ब्रिटेन के हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम किया। वो 7 साल अमेरिका में रहे। पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने लॉस एंजलिस में नौकरी कर ली। यहीं पर उन्हें एक लड़की से प्यार भी हो गया। वो उससे शादी करके सेटल होना चाहते थे, लेकिन इसी बीच अचानक उनकी दादी की तबीयत खराब हो गई और इन्हें इंडिया वापस आना पड़ा। इसके बाद जब वो शादी करने और उस लड़की को इंडिया लाने के लिए तैयार हुए तो 1962 का इंडिया चीन युद्ध शुरू हो गया, जिस वजह से लड़की के परिवार वाले उसे इंडिया भेजने पर राजी नहीं हुए और वहीं किसी और से उसकी शादी हो गई। इंडिया लौटने के बाद उन्होंने 1962 में जमशेदपुर में टाटा स्टील में बतौर असिस्टेंट काम करना शुरू किया। अप्रेंटिस कंप्लीट होने के बाद उन्हें प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया गया। उनकी सोच और काम करने के अंदाज ने उनका नाम मुंबई तक पहुंचा दिया और JRD टाटा ने उन्हें मुंबई बुला लिया। JRD टाटा ने उन्हें कमजोर कंपनियों सेंट्रल इंडिया मिल और नेल्को को वापस खड़े करने की जिम्मेदारी सौंपी। एक बहुत मुश्किल टास्क था, लेकिन रतन टाटा ने अपनी सूझबूझ और मेहनत के बल पर इन कंपनियों की काया पलट दी। 3 साल के अंदर ये कंपनियां प्रॉफिट कमाने लगीं। रतन टाटा की काबिलियत को देखते हुए साल 1981 में उन्हें टाटा इंडस्ट्रीज का हेड बना दिया गया। जब JRD टाटा ने 1991 में टाटा के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया तो उन्होंने रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। टाटा ग्रुप की बागडोर संभालने के बाद उन्होंने ग्लोबल लेवल पर उसे एक्सपेंड किया और टाटा टी, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील जैसी कंपनियों को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पहुंचा दिया। आज के टाइम पर यह कंपनियां लाखों लोगों को रोजगार मुहैया करा रही हैं। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप का बिजनेस तेजी से आगे बढ़ा और देश ही नहीं, दुनिया भर में टाटा का डंका बजने लगा। अपने मेहनत और काबिलियत के दम पर विशाल साम्राज्य खड़े करने वाले रतन टाटा को भारत सरकार की ओर से भी कई बड़े सम्मान मिले। साल 2000 में उन्हें पद्म भूषण दिया गया और साल 2008 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। रतन टाटा को बड़ा बिजनेसमैन, दरियादिल इंसान के साथ ही डॉग लवर के तौर पर भी जाना जाता था। उनकी जीवन से जुड़ी ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो हमें जीवन का सबक देती हैं। रतन टाटा को कुत्तों से इतना लगाव था कि उन्होंने मुंबई के प्रतिष्ठित ताज होटल के दरवाजे आवारा जानवरों के लिए हमेशा खुले रखे। एक बार रतन टाटा कहीं से लौट रहे थे तो उन्होंने इमारत के बाहर बारिश में एक आवारा कुत्ते को छिपते हुए देखा। इसके बाद उन्होंने निर्देश दिया कि आवारा कुत्तों को होटल के अंदर जाने दिया जाए। ऐसा ही एक किस्सा तब हुआ था जब 2018 में रतन टाटा को उस समय ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वारा परोपकारी कार्य के लिए रॉकफेलर फाउंडेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाना था। सभी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर रतन टाटा ने अपना लंदन जाकर अवार्ड लेने का प्लान सिर्फ इसलिए कैंसिल कर दिया क्योंकि उनके पालतू कुत्ते की तबीयत खराब हो गई थी और वो बीमारी की हालत में उसे छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। जब ये बात चार्ल्स को पता चली तो उन्होंने भी टाटा के इस फैसले की सराहना की। रतन टाटा एक मध्यम वर्गीय परिवार की जरूरतों और मजबूरियों को भी बहुत अच्छे से समझते थे। एक बार जब उन्होंने बाइक पर एक परिवार के 4 लोगों को एक साथ बैठे और बारिश में भीगते हुए देखा तो उनके दिमाग में विचार आया कि क्यों ना एक ऐसी कार बनाई जाए जिसमें कम खर्चे में एक मध्यम परिवार आराम से और सुरक्षित तरीके से सफर कर सके। उनकी ये सोच टाटा नैनो के रूप में साकार हुई और उन्होंने मध्यम वर्गीय परिवार को सिर्फ 1 लाख रुपए में 4 व्हीलर कार उपलब्ध कराई, जिसका माइलेज भी बहुत अच्छा था। हालांकि कुछ वजहों से टाटा नैनो बहुत सफल नहीं रही, लेकिन रतन टाटा की सोच की काफी सराहना हुई। रतन टाटा अपने जीवन के आखिरी समय तक सामाजिक कार्यों में लगे रहे। 7 अक्टूबर 2024 को ब्लड प्रेशर में अचानक गिरावट की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। इसके बाद उन्होंने इंस्टा पर एक पोस्ट करके बताया कि उनकी कंडीशन ठीक है। हालांकि उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें ICU में भर्ती कराया गया
और 9 अक्टूबर 2024 को 86 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। रतन टाटा की ना तो कोई संतान थी, ना ही उन्होंने किसी को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, इसलिए उनके मौत के साथ ये चर्चा भी तेज हो गई कि रतन टाटा के बाद अब टाटा ग्रुप की कमान कौन संभालेगा। 11 अक्टूबर को मुंबई में हुई एक बैठक के बाद सर्वसम्मति से रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन चुना गया। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।